हेलो क्रेस, वेलकम टू कर्मा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है जुलाई के सेकंड वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं द सेकंड वीक ऑफ जुलाई। हार्वेस्ट, Four of Wands, Two of Atoms, Nine of Chalices, Five of Chalices. Okay, I think Aquarius, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा डिमांडिंग और कंप्लेनिंग होते जा रहे हैं। ओके, उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप अपनी तरफ से पूरी तरह से एफर्ट नहीं दे रहे हैं इस रिलेशनशिप में, और बजाय इसके कि आपने क्या दिया है, उनका ध्यान इस पे है कि आपने क्या नहीं दिया। वो उन चीज़ों के लिए रिग्रेट कर रहे हैं जो आप उन्हें नहीं दे पाए उनके हिसाब से। और तो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन थोड़ा ज्यादा डिमांडिंग है इस पॉइंट पर। सो कहीं ना कहीं आपको फील हो सकता है कि ये पर्सन आपको पुश कर रहा है कुछ करने के लिए। हार्वेस्ट का कार्ड देख रहे हैं, ये सब कुछ आपकी मेहनत का है। ये सब कुछ जो भी इस रिलेशनशिप में आज तक ग्रो कर सका है वो आपकी वजह से आगे बढ़ सका है। ये सारी चीजें आपकी मेहनत का फल है, और आपको लग रहा था कि शायद इतना करना काफी होगा क्योंकि आप अपना 100% दे रहे हैं। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपका फायदा उठा रहा है, आपके बड़े दिल का। आप जो कुछ भी अपनी मेहनत से जनरेट कर रहे हैं या क्रिएट कर रहे हैं, या कहूंगी मैं, आप जो कुछ भी अपनी मेहनत की बदौलत कमा रहे हैं, वो सब इस पर्सन को चाहिए। इस पर्सन को आपसे बहुत सारे बेनिफिट्स चाहिए। हो सकता है कोई ये मटेरियल बेनिफिट भी हो, फाइनेंशियल बेनिफिट भी हो, और ये उम्मीद करते जा रहे हैं कि आप और ज्यादा करते जाएंगे। जितना आप उनको दे रहे हैं उतना वो और ज्यादा आपसे चाह रहे हैं। फोर ऑफ वॉन्ड्स के साथ यहाँ पे आपकी केमिस्ट्री अच्छी है। ये पर्सन आपको अप्रिशिएट करता है वैसे तो, बट कहीं ना कहीं इस पॉइंट पर आई थिंक ये पर्सन बहुत सेल्फ सेंटर्ड हो गया है, अपने बारे में सोच रहा है, और लगातार आपसे एक्सपेक्टेशन बढ़ती जा रही है। एंड आपके बीच में केमिस्ट्री अच्छी हो सकती है, आप एक दूसरे से अट्रैक्टेड हो सकते हैं फिजिकली, इमोशनली, हर चीज परफेक्ट होने के बावजूद यहाँ पर टू ऑफ एथम्स है। हो सकता है कि आप ऑलमोस्ट अपने रिलेशनशिप के एंड तक पहुंच गए हो। आप में से बहुत सारे लोग डिसाइड कर चुके हो कि आपको इसी पर्सन से शादी करनी है या इसी पर्सन से कमिटमेंट करना है। आप में से कई लोग इंगेज्ड हो सकते हैं या आप शादी करने वाले हो सकते हैं, मगर फिर भी टू ऑफ एथम्स के साथ कुछ ना कुछ ऐसा टॉपिक उठ के आता रहता है जो आपको सोचने पे मजबूर करता है कि क्या आप सही फैसला ले रहे हैं। ये सिचुएशन ऐसी है कि आप अगर अपने पार्टनर की बात सुने तो सब कुछ ठीक है, अगर नहीं सुने तो सब कुछ आप पर डिपेंड करता है। हर चीज के लिए आप ब्लेम किए जाते हैं। यहां पर आपको सोचना पड़ेगा कि आप एक्चुअली में चाहते क्या है। ऑल्दो आप एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, आप एक दूसरे के साथ देखने में अच्छे लग सकते हैं, आपके बीच में कम्युनिकेशन अच्छा है, आप के बीच में अच्छी कन्वर्सेशन होती है जब भी आप बात करते हैं, पर जब बात प्रैक्टिकल चीजों पे आती है, आप गौर से सोचने लगते हैं, तो फिर आपको पता चलता है कि आप एक डायलेमा में हैं और आपको समझ नहीं आता कि आप क्या करें। यहाँ 9 ऑफ चैलिसेस है। 9 ऑफ चैलिसेस के साथ
मैनिफेस्टेशन की पावर है आपके अंदर। एक्वेरियस, यहाँ पर टैरो आपको कह रहा है कि आपको ज्यादा से ज्यादा की उम्मीद रखनी चाहिए, इससे आप सेल्फिश नहीं होंगे। जब दूसरा पर्सन बिल्कुल नहीं सोचता आपसे अपने फेवर के बारे में बात करने के लिए, या फिर जब तक ये पर्सन हेजिटेट नहीं करता, आप क्यों हेजिटेट करते हैं? आपको भी उन सब चीजों का हक है जो आप डिजर्व करते हैं। आप उन चीजों को अट्रैक्ट कीजिए, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए और 9 ऑफ कप्स के साथ पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिए, एंड आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में चीजें चेंज होंगी। ये पर्सन रियलाइज करेगा कि आप भी वो डिजर्व करते हैं जो कि वो डिजर्व करते हैं। तो यहाँ बैलेंस लाना जरूरी है आपके रिलेशनशिप में। हालांकि एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Ace of Chalices, Knight of Wands, Seven of Chalices, Queen of Chalices, and Page of Wands, Two of Atoms and Seven of Chalices। आपको जरूरत है ये रियलाइज करने की कि आपको रुकने की जरूरत है इस पॉइंट पर। शायद आप ऑलरेडी बहुत ज्यादा टायर्ड हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं। सो टैरो आपसे कह रहा है कि यहाँ रुकिए और ये रियलाइज कीजिए कि क्या सच है, क्या गलत है, क्या वहम है आपका, क्या जो चीज आपको लग रही है वो सही है या नहीं है। इस सोच को पूरी तरह से आपको क्लियर करना है। ओके, इस डाउट को आपको क्लियर करना है, पहले आपके लिए वो करना जरूरी है। और 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपको होना पड़ेगा कॉन्फिडेंट, आपको होना पड़ेगा फोकस्ड। अपने गोल्स पर ध्यान दीजिए। अगर आपको लगता है कि चीजें अभी सॉल्व नहीं हो पा रही हैं, चीजें आपको परेशान कर रही हैं, तो हर चीज को साइड में रखिए, अपने बारे में सोचिए पहले। जब आप अपने बारे में सोचेंगे, अपने बारे में पॉजिटिविटी लाएंगे, तो यहाँ एस ऑफ चैलिसेस आपके लिए वेट कर रहा है। यूनिवर्स आपको ये कब देगा जो आप डिजर्व करते हैं, एंड आपके लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। क्वीन ऑफ चैलिसेस के साथ आपको अपने डाउट्स क्लियर करने की जरूरत है, अपने लाइफ पर फोकस करने की जरूरत है कि इस समय आपकी प्रायोरिटी क्या है और आप अपनी लाइफ से क्या चाहते हैं, और वो चीज आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होंगी और आप यहाँ क्वीन ऑफ चैलिसेस के साथ एंड में हर प्रॉब्लम से बाहर आ जाएंगे। आपकी वैल्यू हर कोई समझेगा और आपको रियलाइज होगा कि आप कितने स्पेशल हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप लॉयल्टी अट्रैक्ट करेंगे अपने पर्सन की। ओके, सो यहाँ पर ये पर्सन आपके लिए वेट कर सकता है, ये पर्सन आपको समझ सकता है, पर उससे पहले जरूरी है कि आप अपने आप को समझें। सो यहाँ पर बेसिकली सारा फोकस आपका मैनिफेस्टेशन पे होना चाहिए ताकि आप चीजों को चेंज कर सके अपने हिसाब से इस सिचुएशन में। चलिए देखते हैं कि आपका ऑरेकल मैसेज क्या है। बाउंड्रीज, वेयर डू यू नीड टू स्टैब्लिश बेटर बाउंड्रीज। आपसे पूछा जा रहा है कि आपको बाउंड्रीज कहाँ खींचने की जरूरत है, क्योंकि आपको बाउंड्रीज की जरूरत है। लोग आपसे सिर्फ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, उन्हें आपको रिटर्न में कुछ देना भी पड़ेगा। यहाँ पर जरूरी है कि आप ये रियलाइज करें कि आपके फेवर्स या आपकी जो लाइफ है वो भी उनके जितने इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये थी रीडिंग आपके जुलाई के 2nd वीक की। आई होप आपने एंजॉय की होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो, बाय।